तो हेलो गाइस, चलो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस रहेगा 8 दिसंबर के लिए, क्योंकि मार्केट ने एक अपना नया हाई लगाया है और वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो चलिए अपन थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या रहा है, मार्केट जाना कहाँ चाहता है। एक सेकंड गाइस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये था मार्केट के हाईज थे। मार्केट ने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो अपना एक क्रूशियल लेवल रहेगा, एक सेकंड, हाँ। तो एक क्रूशियल लेवल तो अपना ये डाउन साइड के लिए है कि अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो एक शार्प रैली ट्रिगर करके दे सकता है डाउन साइड के लिए। अभी अपन आ जाते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे और देखते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या हो सकती है अपसाइड के लिए। तो गाइज अपसाइड के लिए मैं एक बार आपको बता दूं कि अपना जो सपोर्ट निकल के आ रहा है चार्ट बेसिस पे, अपना जो सपोर्ट है चार्ट के बेसिस पे अपन जिसको सपोर्ट मान सकते हैं वो कुछ यहाँ पे, ये नहीं, यहाँ पे हम एक जोन मार्क करेंगे। ये अपना कुछ ऐसा जोन रह सकता है। तो ये जो जोन है इसके नीचे जब तक मार्केट है, अप साइड के लिए लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल ना देखें। 20 EMA यूज़ कीजिए जो यहाँ पे लगा है। 20 EMA के ऊपर रहेगा, 20 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस करेगा जैसा यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया स्कैल्प मिल सकता है। 20 EMA यूज़ कीजिए, स्कैल्प लीजिए, बट लेवल्स के अपोजिट में नहीं जाना। अगर तुम मार्केट से झगड़ा करोगे, मार्केट बहुत गंदा बदला लेता है। और जब तक मार्केट इस जोन में फंसा है तब तक कुछ करना ही मत। जोन ही निकाल देता हूँ ना। जब तक मार्केट इस जोन में फंसा है, जब तक इसके ऊपर नीचे इसके बीच में है, जब तक मार्केट इसके नीचे है 26,742 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक स्कैल्प का ही सोचे। 26,920 के नीचे है तब तक लॉन्ग पोजीशंस का ना देखे। निफ्टी बैंक में कुछ ऐसी एनालिसिस दिख रही है अपने को, और डाउन साइड के लिए तो अभी सोचे ही नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो ये जो लाइन है अपनी ब्लू लाइन, फ़िलहाल तो वो बहुत ही तगड़े सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि दो बार मार्केट ने वही से रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी वो सपोर्ट का काम करेगा एज इट इज़। आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ओपन ही गैप डाउन हुआ और मार्केट ने ओपन होते ही एक डिप दिखाया, थोड़ा कंसोलिडेट करके रिकवरी भी अच्छी खासी दिखाया। उसके बाद दिन भर साइडवाइज ही था। तो कल इन लेवल्स के हिसाब से कुछ ट्रेड हो सकते हैं। तो आइए अभी देखते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 क्या चाहता है। तो गाइज़ बैकग्राउंड से कुछ नॉइस आ रही होंगी तो प्लीज़ इग्नोर दैट। एक सेकंड का टाइम देना, ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ बस। हाँ, तो निफ्टी 50 क्या कह रहा है, निफ्टी 50 का भी हम देख लेते एक बार। डेली चार्ट देख लेते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 भी अपने एक अलग ही मूड में दिख रहा है। निफ्टी 50 का भी एक अलग ही मूड है, और वो मूड तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे ये एक सपोर्ट बनेगा। जब तक इसके ऊपर है मार्केट में शॉर्ट करने का सोचे ही नहीं।
शॉर्ट के लिए लॉन्ग पोजीशंस देखना ही नहीं है जब तक इस लाइन के ऊपर है। अभी देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे क्या कहता है मार्केट। व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ मार्केट ऑफ टुमारो। तो चार्ट के हिसाब से सपोर्ट जो अपना आ रहा है वो तो आ ही रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का सपोर्ट है अपना मार्केट के हिसाब से। मार्केट ने यहाँ पे कुछ एक दो बार का सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हुए आप हमेशा ये ज़रूर चेक कीजिए कि जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है उससे पहले कहीं मार्केट ने उस सपोर्ट से रेजिस्टेंस लिया था, मतलब कहीं ना कहीं वो पहले एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, तभी जाके वो लेवल कंफर्म होगा कि ये लेवल सही है। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपके हिसाब से आपको सही लगता है तो आप देख सकते हो, गलत होने के बाद आपको मेरी बात याद आएगी। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है शॉर्ट के लिए हम देखेंगे ही नहीं, शॉर्ट के लिए हम सोचेंगे ही नहीं। तो अप साइड का भी एक रेजिस्टेंस भी तो निकलेगा, रेजिस्टेंस भी तो कुछ ऐसा ही निकल रहा है। ये तो आज मार्केट तो आज साइडवेज था इसलिए इसके नीचे ही है। तो अपना जो कुछ रेजिस्टेंस निकलेगा वो रेजिस्टेंस, हाँ ये मिल गया, रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप का निकलेगा, इस टाइप का कुछ अपना रेजिस्टेंस निकलेगा। जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक लॉन्ग के लिए सोचना ही नहीं, और जब तक मार्केट 20,850 के ऊपर है तब तक शॉर्ट के लिए सोचना नहीं। मतलब जब तक मार्केट सीधी सीधी लैंग्वेज, जब तक मार्केट इस लेवल्स के बीच में फंसा है तब तक लॉन्ग ट्रेड्स का तो सोचना ही नहीं। एक स्कैल्प कर सकते हो, स्कैल्प बोले तो वो भी सेकंड्स का, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट्स भी नहीं, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जस्ट, और कुछ नहीं। लॉन्ग ट्रेड्स का, लॉन्ग पोजीशंस का सोचना ही नहीं। चीख चीख के बता रहा हूँ, अभी भी लॉन्ग पोजीशंस का सोचना ही नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्या है, ये तो सिर्फ बोलने की बात है, तो आप खुद के, आपका कैपिटल है, आप रिस्क ले सकते हो। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मेरा काम था इसलिए मैंने बता दिया। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट प्रेडिक्शन। तो अभी अपन आगे देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कहता है, ऑप्शन डाटा क्या कहता है। अपन अभी ऑप्शन डाटा देखेंगे। ये मेरा पहले से ही ओपन था इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ये किसका ऑप्शन डाटा है, ये निफ्टी का ऑप्शन डाटा है। जिस प्रकार से 7 दिसंबर को मार्केट ने गेम दिखाया है उस हिसाब पे अपना ऑप्शन डाटा दिख रहा है। तो ऑप्शन डाटा क्या कहता है, 20,900 पे अच्छे खासे कॉल राइटर से, 20,900 पे अच्छा खासे पुट राइटर्स भी है। और आपको ज़्यादा देखना नहीं है, ज़्यादा जितना यहाँ पे दिख रहा है बस उतना ही देखना है, ज़्यादा ऊपर का भी नहीं, ज़्यादा नीचे का भी नहीं, सिर्फ इतना ही देखना है जितना दिख रहा है। क्योंकि अगर निफ्टी मूव करेगा तो इतना ही करेगा मैक्सिमम, इसके ऊपर नीचे नहीं जाने वाला। एक बात दिमाग में डाल लो, निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 300 पॉइंट, मैक्सिमम 300 पॉइंट मूव करेगा, उसके ऊपर नहीं जाने वाला। तो आपको अगर कभी भी ऑप्शन डाटा रीड करना है तो सिर्फ छः स्ट्राइक प्राइस ही चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डाटा क्या कहता है कि 44,000 नहीं, यहाँ पे जो दिख रहा है 20,900 पे अच्छे खासे कॉल राइटर है और अच्छे खासे पुट राइटर भी है। तो मार्केट के लिए ये लेवल क्रॉस करना ही बहुत मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है,
मार्केट इस जगह पे एक तगड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बोल सकते हैं, दोनों बिठा के बैठा है। और बाकी डाउन साइड में अच्छी खासी पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग भी हो रखी है। तो अगर आप डाउन साइड के लिए मूव देख रहे हो तो जब तक मार्केट 20,900 का सपोर्ट नहीं तोड़ता तब तक डाउन साइड के लिए देखना नहीं है, और जब तक मार्केट 20,900 का रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता तब तक आपको कॉल साइड के लिए देखना नहीं है। तो अपना NSE का डाटा तो यही कहता है अभी। बाकी ऑपरेटर को तो वैसे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो अपने मर्ज़ी का मालिक है। चलो, तो ये हो गया अपना निफ्टी का ऑप्शन डाटा। निफ्टी का ऑप्शन डाटा ने अपने को इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे दी कि 20,900 का लेवल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी का डाटा, ऑप्शन डाटा। बैंक, एक सेकंड देना गाइस बस। हाँ, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा, हाँ बस इतना ही देखना। बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा ये भी इतना ही देखना। बैंक निफ्टी भी मूव करेगा तो कितना करेगा, 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट, 2000 भी कहा जाएगा, 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए नॉर्मली बहुत हो गया। तो इसीलिए निफ्टी की 6 स्ट्राइक प्राइस और बैंक निफ्टी की 7 या फिर 8 स्ट्राइक प्राइस पकड़ सकते हो आप। तो अपने को उतना भी नहीं देखना, जितना दिख रहा है, जहाँ पे ज़्यादा नंबर्स दिख रहे हैं बस उनको ही ट्रिगर करना है, उनको ही मार्क करना है, बिकॉज मार्केट मूव उनके ही हिसाब से करने वाला है। बाकी अगर लाइव मार्केट में कुछ नंबर एक्सचेंज होते हैं तो अपन उसके हिसाब से देख सकते हैं, तो वो बात आती है बीच में। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 46,500 पे एक सपोर्ट है, 1,30,000 क्वांटिटी किसी ने तो भी सेल किए बैठा है। बस ये एक ही सपोर्ट दिख रहा है, बाकी तो 46,000 पे। बट मार्केट वहाँ तक जा सकता है, पर लोगों ने कितना सेल करके रखा है, मतलब 500 600 पॉइंट छोड़ के लोगों ने सेल कर रखे हैं। अब देखो लोगों के व्यूज़, क्या ही बोलना अब। तो ये हो गए पुट राइटर्स में अपने को सपोर्ट देखने को मिलता है 46,500 पे एक सपोर्ट है पुट राइटर्स का, 1,30,000 क्वांटिटी बिड की गई है वहाँ पे। और यहाँ पे कॉल साइड देखे तो 47,000 पे एक रेजिस्टेंस है, 1,39,000 क्वान्टिटीज़ यहाँ पे बिड की गई है। 1,39,000 क्वान्टिटीज़ यहाँ पे भी बिट की 47,500 पे। तो ये अपने दो रेजिस्टेंस और यहाँ पे दो सपोर्ट भी दिख रहे हैं। बट तो मार्केट इनके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, अगर हाँ इनके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज़ और वैसे भी अगर मार्केट फ्लैट खुलेगा तभी मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर फ्लैट नहीं खुला, गैप अप खुला या गैप डाउन खुला तो मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि फिर तो एक मूव दे के मार्केट साइडवाइज ही प्ले करने वाला है। तो उस हिसाब से वो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो वो नहीं, अपने को वो नहीं चाहिए रहता है। अपने को ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ना है, तो जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो ट्रेंड दिखाएगा, बट जब फ्लैट ओपन ही नहीं होगा तो क्यों ट्रेंड दिखाएगा, ट्रेंड ही क्यों दिखाना है मार्केट को। मार्केट तो साइडवाइज प्ले करेगा अगर गैप अप गैप डाउन खुल रहा है तो एक बात याद रखना, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ या फिर गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो ऐसे ही बोलने वाली बातें हैं, सिर्फ बोलने के लिए, बताने के लिए, आपको तो सिर्फ इससे ही मतलब है, देखो भाई फोर्स नहीं कर रहा हूँ,
वैसे भी फुकट का ज्ञान किसी को हजम नहीं होता है। यही चीज़ अगर 10-15 हज़ार रुपये दे के किसी ने आपको सिखाई होती तो आप इस पे ध्यान देते, बट अगर मैं फ्री में बता रहा हूँ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप पे है सब, जो भी है। फोर्स नहीं करूँगा, मेरी बात मानो करके। आप पे है, अगर इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लगी है तो ठीक है, नहीं लगी है तो कोई बात नहीं। बाय द वे, जिनको इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लगी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हेटर्स का क्या है, वो तो चलते ही रहते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं लाइव मार्केट इंस्टाग्राम।